दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द टू फ्रॉग्स। ये जो कहानी है ये दो मेढकों की कहानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो कि काफ़ी समय पहले इन जापान यानी जापान में देयर वर टू फ्रॉग्स, दो फ्रॉग्स रहते थे यानी मेढक रहते थे। दे डिडंट नो ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। नॉर वर दे रिलेटेड, और ना ही उन दोनों का एक दूसरे से किसी तरीके का कोई संबंध था। बट दे वर वेरी अलाइक, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों बहुत सेम से थे। द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड इन अ डिच। ठीक है, जो पहला वाला जो मेढक था वो एक डिच में रहता था यानी एक खाई में रहता था। इन द टाउन ऑफ ओसाका, एक ओसाका नाम का टाउन था यानी शहर था, वहाँ पर वो रहता था। बिसाइड द सी, यानी एक समुद्र था उसी के पास में। द सेकेंड फ्रॉग लिव्ड सम डिस्टेंस अवे इन क्योटो, और जो दूसरा मेढक था वो कहाँ रहता था? क्योटो के पास में, यानी क्योटो एक शहर था उससे थोड़ी दूरी पे रहता था। द टू सिटीज आर ओनली अबाउट 50 किलोमीटर्स अपार्ट, और ये जो दोनों शहर थे वो एक दूसरे से केवल 50 ही किलोमीटर दूरी पर थे। बट फॉर स्मॉल फ्रॉग्स दैट इज़ अ लॉन्ग वे, लेकिन उन दोनों स्मॉल फ्रॉग्स के लिए ये बहुत ही लंबा रास्ता था। द क्योटो फ्रॉग हैड हिज होम इन अ स्ट्रीम, जो क्योटो वाला फ्रॉग था उसका जो घर था वो नदी पे था, मतलब नदी के ऊपर रहता था वो। और वेयर द वाटर वॉज क्लियर एंड क्लीन, जहाँ पर जो पानी होता था ना वो बहुत ही साफ हुआ करता था, क्लीन होता था जो वाटर होता था। उसके बाद में क्या होता है कि नाउ एज आई सैड बिफोर, ठीक है, नाउ एज आई सैड बिफोर दीज फ्रॉग्स वर नॉट रिलेटेड, और जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों जो फ्रॉग थे वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, यानी उन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। दे वर नीदर ब्रदर्स नॉर कजन्स, ना तो वो एक दूसरे के भाई थे और ना ही एक दूसरे के कजन्स थे यानी चचेरे भाई बहन थे। दे डिडंट नो ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। बट एट द वेरी सेम टाइम, लेकिन एक ही समय पर, दे बोथ हैड द सेम आइडिया, उन दोनों मेढकों को एक ही समय पर एक जैसा आइडिया आता था। इट इज सैड दैट ट्विंस थिंक लाइक, ठीक है, और ये कहा जाता है कि ऐसा केवल उनके साथ होता है जो बच्चे जुड़वे होते हैं। दीज टू फ्रॉग्स वर नॉट ट्विंस, ये जो दोनों फ्रॉग थे ये ट्विंस तो नहीं थे यानी जुड़वे तो नहीं थे। बट दे कुड हैव बीन, लेकिन वो हो सकते थे, यानी वो एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते थे और एक ही तरह से सोचते थे। हाउ एल्स माइट दे बोथ हैव हैड द सेम आइडिया एट द सेम मोमेंट, कि किस तरीके से उन दोनों को एक ही समय पे एक आइडिया आ जाता था। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। वेल द आइडिया दे हैड वॉज दिस, कहते हैं कि हालांकि उनका जो आइडिया ये था, द क्योटो फ्रॉग बिकॉज ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, जो क्योटो वाला फ्रॉग था वो थोड़ा सा पोइट था। पोइट यानी जो लेखक होते हैं, कविताएं लिखते हैं, पोयम लिखते हैं। बट हिज थॉट इनटू वर्ड्स, ठीक है, पुट हिज थॉट इनटू वर्ड्स, वो अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने जो विचार होते हैं उनको कुछ लाइनों में लिखता है। और क्या लाइन लिखता है कि इट्स टाइम फॉर मी, ये मेरे लिए समय है, टू स्टेप आउट एंड अबाउट, ये मेरा समय है कि मैं बाहर जाऊं और बाहर घूमूं। टू ट्रैवल अफार, ठीक है, कि बहुत दूर जाके मैं घूमूं। विदाउट अ स्मॉल डाउट, कि मुझे कोई भी डाउट नहीं है। माई फर्स्ट प्लेस ऑफ कॉल विल बी ओसाका, वो कहता है कि जो फर्स्ट प्लेस रहेगा जहां मैं घूमना चाहता हूं वो ओसाका में घूमना चाहता हूं, जहां पर वो दूसरा फ्रॉग रहता था। अब उसके बाद में आते हैं बट आई विल हैव टू वॉक, आई कैन नॉट गो बाय कार, लेकिन वो कहता है फ्रॉग जो क्योटो वाला होता है, कहता है अगर मैं ओसाका जाना चाहता हूं तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कार से तो नहीं जा सकता। डिलाइटेड विद हिज लिटिल पोयम, और वो अपनी इस पोयम से बहुत ही खुश होता है। ही मेड अ लिटिल होप, और उसको एक नई होप मिल जाती है, एक नई आस मिल जाती है। एंड किक्ड हिज हील्स टुगेदर इन द एयर, और वो क्या करता है, अपनी जो हील्स होती हैं उनको हवा में उछालता है। ही वॉज इवन मोर प्लीज्ड विद द थॉट ऑफ सीइंग ओसाका, ठीक है, वो केवल ओसाका के बारे में सोच के ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
द ओसाका फ्रॉग सिटिंग इन हिज डिच। और जो ओसाका वाला फ्रॉग होता है वो क्या होता है, अपनी जो डिच होती है यानी जो खाई होती है उसमें बैठा हुआ होता है। वॉज ऑल्सो अ बिट ऑफ अ पॉइंट, और वो भी क्या होता है, पॉइंट होता है वो भी, क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि दोनों के जो थॉट्स थे, थिंकिंग थी, बहुत मिलती थी, जैसे कि ट्विंस के मिलते हैं। तो वो भी एक पॉइंट होता है। अब वो क्या बोलता है, आई टोल्ड यू दे वर अलाइक इन मोर वेज देन वन, कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते थे। ही टू पुट हिज थॉट इन टू वर्ड्स, और वो भी ओसाका वाला जो फ्रॉग होता है वो भी अपने जो थॉट्स होते हैं, उनके जो आइडिया होते हैं, वो भी पोयम के जरिए लिख के बताता है। अब वो क्या लिखता है, कहता है कि हाउ लॉन्ग आई हैव बीन हियर, कि कितने लंबे समय से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ एक ही जगह पे। आई रियली डोंट नो, कि मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता, इतना समय हो गया। बट इट्स टाइम नाउ फॉर मी टू गो गो गो। लेकिन वो कहता है कि अब समय आ गया है जाने का जाने का जाने का। और कहाँ जाने का, टू क्योटो आई विल होप। और वो क्या कहता है कि कहाँ जाने का समय आ गया अब, ओसाका वाला कहता है फ्रॉग कि मैं क्योटो जाना चाहता हूँ। और क्योटो वाला क्या सोच रहा था कि मैं ओसाका जाना चाहता हूँ। टू सी द शो, वो कहता है कि मैं वहां पर शो देखूंगा एट द पैलेस ऑफ द ग्रेट मिकाडो। ठीक है, वहां पर एक पैलेस है यानी एक महल होता है ग्रेट मिकाडो का, और वो फ्रॉग वो देखने जाना चाहता था। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज में देखते हैं स्टोरी कहाँ पर हुई। फिर उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम बीइंग पॉइंट्स, यानी पॉइंट होने के अलावा, दोनों पॉइंट तो थे ही, उसके अलावा क्या होता है, द टू फ्रॉग्स वर क्लेवर लिटिल चैप्स। ठीक है, और वो दोनों जो फ्रॉग्स होते हैं वो थोड़े थोड़े क्लेवर भी होते हैं। दे डिडंट सेट ऑफ इमीडिएटली, वो तुरंत नहीं निकले। फॉर इट वॉज स्टिल विंटर, क्योंकि अभी क्या थी, सर्दियां थी। दे वेटेड फॉर द स्प्रिंग, उन्होंने स्प्रिंग वाले मौसम के लिए इंतजार किया ताकि ना ज़्यादा धूप रहे और ना ज़्यादा सर्दी रहे। When, जब ऑन अ ब्राइट सनी डे दे बोथ लेफ्ट हिज होम्स, और एक दिन जब अच्छी खासी धूप निकली थी तो उन्होंने अपने घर से निकले, दोनों के दोनों अपने घर से निकले। एंड जस्ट थिंक, और बस सोचो, दे लेफ्ट एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, और वो दोनों इतने ज़्यादा मिलते जुलते थे कि वो दोनों घर से भी एक ही समय पे निकले। ये तो हैरान कर देने वाली बात थी। इजंट द स्ट्रेंज, क्या आपको नहीं लगता ये चीज हैरान कर देने वाली है कि वो हर काम एक ही समय पे क्यों कर रहे हैं। तो फिर होता है द फर्स्ट फ्रॉग लेफ्ट हिज डिच इन ओसाका, जो पहला वाला फ्रॉग होता है उसने अपना जो डिच होता है यानी खाई होती है वो ओसाका में छोड़ा। एंड द सेकंड लेफ्ट हिज स्ट्रीम इन क्योटो, और जो सेकंड वाला था उसने अपना जो घर होता है यानी स्ट्रीम थी रिवर की, वो कहाँ छोड़ी, क्योटो में। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, दे ट्रेवल्ड द सेम रोड, और वो एक ही रोड पे चलते चलते आगे बढ़ने लगे, बट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से। उसके बाद में क्या होता है, द पुअर लिटिल फेलोज होप्ड एज फास्ट एज देयर टाइनी लेग्स वुड टेक देम। ठीक है, और जो दोनों थे यानी दोनों ने क्या एक्सपेक्टेशन की कि हम अपने अपने छोटे छोटे पैरों से जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी हम अपनी अपनी मंजिल पहुंचेंगे। अब होता क्या है, बट इट वॉज वेरी हार्ड वर्क, लेकिन ये काम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड वट डिड दे नो ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड देयर ओन होम्स, और उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अलॉन्ग द वे द फ्रॉग्स अराइव्ड एट अबाउट द सेम टाइम एट अ माउंटेन, और अपने जब रास्ते पे जा रहे होते हैं तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो कहाँ पर चढ़ जाते हैं, सेम टाइम पे एक माउंटेन पे। माउंटेन क्या, ये देख सकते हैं आप, ये माउंटेन पे वो सब दोनों चढ़ जाते हैं एक माउंटेन के ऊपर। उसके बाद में क्या होता है, जो माउंटेन चढ़ने के बाद कि ये द रोड वेंट अप एंड अप, और जो रोड होता है वो ऊपर ही ऊपर चलते जाता है। उसके बाद में द लिटिल फ्रॉग्स होप्ड एंड होप्ड, और जो वो छोटे छोटे मेढक होते हैं वो होप होती है उनको कि मैं जल्दी से, यानी वो उनके क्या सोच होती है कि अब हम जल्दी से अपने रास्ते पे पहुंचने वाले हैं, यानी अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। द हायर दे वेंट, और जितने ऊपर वो जाते गए, द मोर टायर्ड दे बिकेम, उतने ज़्यादा वो थक जाते हैं। इट टुक देम एजेस टू गेट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, और उन्हें
कई साल लग गए उस माउंटेन के ऊपर चढ़ते चढ़ते, बट लेकिन गेट देयर दे डिड, लेकिन वो वहां पर पहुंच गए, एंड दैट इज वेयर दे मेट, और ये माउंटेन वो ही जगह थी जहां पर ये दोनों फ्रॉग एक दूसरे से मिले। पहली बार ये दोनों फ्रॉग एक दूसरे से मिलते हैं। अब देखते हैं, ये देखो बैठे हुए हैं ये, अब देखते हैं कहानी में क्या हुआ। फिर होता है द फर्स्ट फ्रॉग स्टॉप्ड होपिंग, जो पहला वाला फ्रॉग होता है वो क्या होता है, स्टॉप होपिंग, कि अब उसने अपने सोचना बंद कर दिया। द सेकेंड फ्रॉग स्टॉप्ड टू, और सेकेंड फ्रॉग ने भी सोचना बंद कर दिया। दे वर सरप्राइज टू सी ईच अदर, और वो एक दूसरे को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एट फर्स्ट दे जस्ट स्टेयर्ड एंड सेड नथिंग, पहले क्या होता है, जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं वो एक दूसरे को बस घूरते रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, अरे ये तो मेरी तरह लग रहा है, ठीक है, वो भी बोलता है ये तो मेरी तरह लग रहा है। उसके बाद में दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। आफ्टर अ वाइल, और थोड़े समय के बाद, दे बोथ स्टार्टेड टॉकिंग एट द वेरी सेम टाइम, और बाद में देखो कितनी हैरानी वाली बात होती है, जब वो बोलते हैं तो दोनों एक ही साथ बोलते हैं, ठीक है। देन मोस्ट पोलाइटली, फिर उसके बाद बहुत ही प्यार से, दे स्टॉप्ड टॉकिंग एंड वेटेड फॉर अदर टू स्पीक, और उसके बाद में वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि ये पहले बोले, और ये वाला इंतजार करता है कि सामने वाला पहले बोले। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, और फिर ऐसा समय आ जाता है कि दोनों ही चुप हो जाते हैं। बिफोर दे स्टार्टेड टॉकिंग इन टर्न्स, ठीक है, और मतलब वो जब स्टार्ट भी करते हैं तो एक साथ करते हैं और चुप भी एक ही साथ हो जाते हैं। वट ब्रिंग्स यू हियर, फिर वो पूछते हैं एक साथ, कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो, ठीक है, आप यहाँ पर क्यों आए हो। आस्क्ड द ओसाका फ्रॉग, एम ऑन द वे, किसने पूछा था ये, आप यहाँ क्यों आए हो, पहले ओसाका वाला पूछता है जो फर्स्ट फ्रॉग रहता है, तो वो कहता है कि एम ऑन माई वे टू सी द वर्ल्ड, ठीक है। वो फिर जो बताता है दूसरा वाला फ्रॉग, वो कहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ, पूरी जो दुनिया देखना चाहता हूँ। सैड द क्योटो फ्रॉग, क्योटो फ्रॉग कहता है दूसरा वाला फ्रॉग, इट्स हार्ड वर्क बट आई एम हेडिंग फॉर ओसाका, कि ये मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं ओसाका की तरफ जा रहा हूँ और मैं जरूर वहां पर पहुंचूंगा। डिलाइटफुल, सैड द ओसाका फ्रॉग, जो ओसाका वाला फ्रॉग होता है कहता है कि मैं बहुत ही खुश हुआ। आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम, मैं भी यही तो चीज कर रहा हूँ सेम। आई एम ऑफ टू सी द वर्ल्ड, मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या देखना चाहता हूँ, आई एम हेडिंग फॉर क्योटो, कि क्योटो को देखना चाहता हूँ। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आस्क्ड द क्योटो फ्रॉग, क्योटो फ्रॉग जो होता है वो पूछता है ओसाका से कि तुम कौन से टाउन से आए हो, ठीक है। तो फ्रॉम ओसाका, जो ओसाका वाला फ्रॉग कहता है वो बताता है कि मैं तो ओसाका से आया हूँ। एंड यू, और आप कहाँ से आए हो, तो वो कहता है हाउ स्ट्रेंज, ये तो यार बिल्कुल ही मतलब आश्चर्यचकित करने वाला है, कि ये तो एकदम बिल्कुल हैरान करने वाली बात है, ठीक है। जो क्योटो वाला जो फ्रॉग होता है वो हंसने लगता, आई हैव कम फ्रॉम वेरी प्लेस टू विच यू आर गोइंग, वो कहता है कि मैं उसी जगह से आया हूं जहां तुम जाना चाहते हो, और सामने वाला कहता है कि मैं उस जगह से हूं जहां तुम जाना चाहते हो। तो हम दोनों उस जगह से हैं जहां एक दूसरे के यहां पर हम जाना चाहते हैं, यानी तुम ओसाका से हो, मैं ओसाका जाना चाहता हूं, और तुम क्योटो से हो तो मैं क्योटो जाना चाहता हूं। सिंस द फ्रॉग्स वर नॉट इन एनी हरी, क्योंकि जो दोनों फ्रॉग थे उनको कोई जल्दबाजी तो थी नहीं पहुंचने की, तो दे डिसाइडेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ समय एक साथ में बिताएंगे। दे फाउंड अ कूल पॉन्ड, उनको एक तालाब मिलता है जो कि ठंडे पानी का तालाब होता है। स्ट्रेच आउट ऑन वेट ग्रास बिसाइड इट, और वहां पर जो हरी हरी घासें होती हैं, ये देखो यहाँ पर हरी घासें हैं, इसके ऊपर वो बैठ के थोड़ा आराम करते हैं, हाथ पैर अपने हिलाते विलाते हैं बढ़िया से। एंड चैटेड अबाउट देयर होम टाउन्स, और अपने जो शहर होता है घर के बारे में क्या करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से बताते हैं, अरे मेरे यहाँ पे तो ये चीजें हैं, ठीक है। इट्स नॉट फार टू माई होम, और ये मेरे घर से दूर नहीं है, सैड द ओसाका फ्रॉग, बट इट सीम्स लाइक अ लॉन्ग वे फॉर माई लिटिल लेग्स, लेकिन मेरे पैर इतने छोटे कि मुझे है ना इतना सारा टाइम लग जाता है यहाँ पर आने में, वरना ज़्यादा घर से दूर तो नहीं है, ठीक। तो कहता है यस सैड द क्योटो फ्रॉग माई लेग्स आर टायर्ड, और क्योटो फ्रॉग भी कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे भी जो पैर है ना वो थक चुके हैं। तो वो कहता है इट्स अ पिटी वी आर नॉट टॉलर, वो कहता है यार हम दोनों लंबे ही नहीं है वरना जल्दी चले जाते। इफ वी वर वी कुड सी बोथ सिटीज फ्रॉम हियर, और अगर हम लंबे होते
तो हम यहीं पर खड़े होके ये पूरे शहर को देख लेते। तो फिर क्या होता है देखो, अब यहाँ पर आती है मज़ेदार कहानी। हाँ ये रख दो इसके ऊपर। फिर आती है उसके बाद मज़ेदार सी कहानी। होता क्या है, वो क्वाइट, ठीक है, रिप्लाइड द ओसाका फ्रॉग। ओसाका फ्रॉग कहता है कि क्वाइट हो जाओ, एकदम रुक जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ। अब वी कुड देन टेल इफ इट वर वर्थ गोइंग देयर, ठीक है। और वो बोलता है कि वी कुड देन टेल इफ, और कहता है कि हम एक दूसरे को बताते हैं उसके बारे में, अगर वहाँ पर जाना जो ज़रूरी है उसके बारे में तो बताते हैं। आई हैव एन आइडिया, वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है। किसने बोला? क्योटो फ्रॉग बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वाई डोंट वी स्टैंड अप ऑन आर हिंड लैग्स, वो कहता है कि क्यों ना हम दोनों अपने जो एड़ी होती है, मतलब ये पंजे होते हैं, उन पे खड़े हो जाएं एंड होल्ड ऑन टू ईच अदर, और एक दूसरे को पकड़े। यू कैन सी क्योटो एंड आई विल बी एबल टू सी ओसाका। वो कहता है कि तुम क्योटो देख लेना और मैं ओसाका देख लूंगा। तो वो कहता है ब्रिलियंट, ये तो बहुत ही अच्छा है। ओसाका फ्रॉग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तो वो कहता है कि सो द टू फ्रॉग्स स्टूड अप एंड केम टुगेदर। फिर क्या होता है, इसलिए जो दोनों फ्रॉग होते हैं वो खड़े होते हैं और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। द ओसाका फ्रॉग प्लेस्ड हिज फ्रंट पॉज ऑन द शोल्डर ऑफ द क्योटो फ्रॉग। जो ओसाका वाला फ्रॉग होता है वो क्या होता है, क्योटो वाले फ्रॉग के ऊपर अपने पैर रखता है और शोल्डर के ऊपर यानी कंधे के ऊपर, और उस पर क्या होता है, खड़े होने की कोशिश करता है। दे स्टूड ऑन टिप टॉय, और वो अपने अंगूठों पे पंजों पे खड़े हो जाते हैं। एंड स्ट्रेच देमसेल्फ एज हाई एज दे कुड, और एक दूसरे को इतना उठाते हैं कि जितना वो उठा सकते थे। दे हेल्ड टाइटली टू ईच अदर, ठीक है, और उन्होंने एक दूसरे को टाइट से पकड़ लेते हैं। सो दे माइट नॉट फॉल ओवर, ताकि वो नीचे ना गिर सके। व्हेन दे वर स्टेडी, और जब वो एकदम रुक जाते हैं, द क्योटो फ्रॉग टर्न्ड हिज नोज टुवर्ड ओसाका। जो क्योटो वाला फ्रॉग होता है वो अपनी नाक किस तरफ करता है, ओसाका की तरफ, और द ओसाका फ्रॉग टर्न हिज नोज टुवर्ड्स क्योटो। और जो ओसाका वाला फ्रॉग होता है वो अपनी नोज कहाँ करता है, क्योटो की तरफ, ठीक। बट द सिली फेलोज फॉरगेट, लेकिन ये जो बेवकूफ मेढक होते हैं ये भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं, अब हम देखेंगे कि दैट देयर आइज ले इन बैक्स ऑफ देयर हेड्स। वो ये भूल जाते हैं कि जो उनकी आंखें हैं, ठीक, वो उनकी आंखें जो हैं वो कहाँ पर हैं, वो पीछे की तरफ होती हैं। उनकी आंखें जो है फ्रॉग की वो सामने की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ होती हैं, वो ये भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, सो ऑल दो देयर नोजेस वर पॉइंटिंग वन वे, कि हालांकि उनकी नोज तो एक तरफ थी, कि जैसे क्योटो वाले की नोज कहाँ थी, ओसाका की तरफ, और ओसाका वाले की नोज कहाँ थी, क्योटो की तरफ, लेकिन उनकी आंखें तो पीछे की तरफ थी। देयर आईज वर लुकिंग द अदर वे, और उनकी आंखें दूसरी जगह पे देख रही थी। द फ्रॉग्स वर नॉट लुकिंग एट द प्लेस टू विच दे वर गोइंग, और अब फ्रॉग को, उन दोनों फ्रॉगों को वो नहीं दिख रहा था शहर जहां वो जाना चाहते थे, बल्कि वो शहर दिख रहा था कि जहां से वो आए थे। दे वर लुकिंग एट द प्लेस फ्रॉम विच दे हैड जस्ट कम, और द ओसाका फ्रॉग स्टेयर्ड एट ओसाका। जो ओसाका फ्रॉग था वो ओसाका को देखने लगा ऊपर से, और जो क्योटो वाला फ्रॉग था वो क्योटो को देखने लगा ऊपर से। तो वो कहता, ओ डियर, क्राइड द ओसाका फ्रॉग टू मी, क्योटो लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज ओसाका। तो क्या बोलता है, वो जो ओसाका फ्रॉग होता है ना वो चिल्लाता है, ठीक है, और वो कहता है कि यार क्योटो तो एकदम ओसाका की तरह दिखता है बिल्कुल, और जबकि वो देख ओसाका को ही रहा होता है, और वो इतना बेवकूफ़ होता है उसे पता ही नहीं चलता कि हमारी जो आंख है वो पीछे है, तो अगर मेरी नोज क्योटो की तरफ होगी तो मुझे दिखेगा पीछे से तो ओसाका ही। तो वो अपने ही शहर को देख के ये समझता है कि मैं क्योटो को देख रहा हूँ, और जो दूसरा वाला होता है वो भी ये समझता है कि मैं अपने वाले क्योटो को ही देख रहा हूँ, ठीक, यानी ओसाका को देख रहा हूँ। तो दोनों जिस प्लेस के लिए निकलते हैं उसको नहीं देख पाते हैं, जिस प्लेस से आए होते हैं उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है यहाँ पर, यू आर राइट एग्रीड द क्योटो फ्रॉग। क्योटो फ्रॉग भी कहता है यार बिल्कुल सही कह रहे हो, ओसाका लुक्स जस्ट एज सेम एज क्योटो। कि जो ओसाका है ना, क्योटो वाला फ्रॉग क्या कहता है कि ओसाका जो है यार ये तो बिल्कुल क्योटो की तरह लगता है जहाँ से मैं आया हूँ। इट्स अ ग्रेट पिटी आई हैव ट्रैवल्ड ऑल दिस वे फॉर नथिंग। तो वो कहता है यार अब मुझे बहुत ही दुख हो रहा है
कि ये तो एकदम ही सेम दिखता है, मैं इतनी दूर चल के आया और इसमें कुछ नया ही नहीं है, ये तो सेम ही दिख रहा है। अब बेवकूफ दोनों मेढक ये नहीं समझ रहे हैं कि वो वही जगह देख रहे हैं जहां से वो आए हुए हैं। ठीक, एट दिस पॉइंट द फ्रॉग्स लेट गो ऑफ ईच अदर एंड फेल ऑन टू द ग्रास। और उसके बाद में क्या होता है, वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं और दोनों यहाँ ग्रास पे गिर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, दे रोल्ड ओवर, और वो एक दूसरे मतलब गोल गोल घूमते घूमते एंड फेस्ड ईच अदर वंस अगेन, और दोबारा एक दूसरे को देखते हैं। दे स्पोक अ फ्यू फ्रेंडली वर्ड्स एंड गुड बाय, वो कुछ ऐसी बातें करते हैं हंसी वाली और दोस्त की तरह, और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। एंड सेट ऑफ बैक द वे दे हैड कम, और उसके बाद में वापस उसी रास्ते पे लौट जाते हैं जहां से वो आए होते हैं। टिल द एंड ऑफ देयर लाइव्स द फ्रॉग्स बिलीव्ड दैट ओसाका एंड क्योटो वर एग्जैक्टली द सेम। और अपनी पूरी जिंदगी वो ये सोचते रहते हैं कि जो ओसाका और क्योटो है वो एकदम सेम सेम दिखती है। बट इफ यू विजिट दीज सिटीज, लेकिन अगर आप इन दोनों सिटीज को घूमेंगे, यू विल सी दे आर वेरी डिफरेंट, कि ये दोनों सिटीज एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। दैट इज इफ योर आईज आर नॉट ऑन द बैक ऑफ योर हेड, और अगर तुम्हारी आंख, अगर आप सबकी आंख पीछे की तरफ नहीं है तो आपको ये सिटी अलग अलग दिखेंगी। अगर आपकी भी आंख उन मेढकों की तरह पीछे की तरफ रहेगी तो आपको भी दोनों सिटी सेम सेम दिखेगी, क्योंकि आप जहां से आए हैं उसी सिटी को देखेंगे। तो ये थी पूरी स्टोरी द टू फ्रॉग्स की, और ये पूरी जो स्टोरी बुक है इसमें से मैंने आपको बताई है। अगर ये आपको अच्छी लगी हो स्टोरी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियो स्टोरी पे मैं बनाऊं तो आप उसको सुन सके। सो थैंक यू वेरी मच।